देखिए, देश के बंटवारे के समय में भारत से प्रवाहित होकर के भारत में बहने वाली 6 नदियां, उन नदियों के जल का बंटवारा आजादी के लगभग 13 साल बाद हुआ है। और 13 साल बाद हुए उस बंटवारे में जहां जमीन का 80% हिस्सा भारत में था, 20% केवल पूर्वी और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिला था, वहां 80% पानी भारत के किसानों के भविष्य को दांव पर लगा करके 80% पानी जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो पाकिस्तान को देना स्वीकार किया। रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियां भारत के हिस्से में आई और सिंधु, चेनाब और झेलम, ये तीनों नदियां जो है वो पाकिस्तान को दे दी गई। इतना ही नहीं, भारत की नदियों पर भी भारत के अधिकार को कई तरीकों से बाधित कर दिया गया। उसकी कीमत निश्चित रूप से देश के किसानों को चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जिस ट्रीटी में 2 पक्षों के साथ में कोई तीसरा पक्ष मौजूद है। वर्ल्ड बैंक तीसरा पक्ष मौजूद था और वो किसी भी ट्रीटी में ऐसा कभी भी ट्रीटी का संयोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा बीच में बना रहेगा, ऐसा कोई विधान नहीं होता। वर्ल्ड बैंक को परमानेंट उसमें मिडिलमैन बना दिया गया। टीटी को परपेचुइटी पे डिजाइन कर दिया गया कि कभी इसमें परिवर्तन ही नहीं हो सकेगा और उसके कारण से निश्चित रूप से भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो बाधित हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ में भारत की पानी की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति पर हमेशा के लिए चलने लग गया। कोई भी देश पानी का जब बंटवारा करता है, 2 राज्यों के बीच में होता है, देश के विदेशों के बीच में होता है, तो उसमें कैचमेंट एरिया और कंट्रीब्यूशन जितना है उसके आधार पर डिवीजन होता है।